नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो NCERT की बुक कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन से संबंधित है, उसमें लेसन फर्स्ट से लेकर 10 तक के सभी लेसनों के क्वेश्चन आंसर आज के वीडियो में दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए। यह जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के विस्तार से संबंधित सत्य कथन कौन सा? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें 3 ऑप्शन तो सही हैं और 3 ऑप्शन तो गलत हैं और 1 ऑप्शन सही है, तो वो ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो जो राजस्थान है ये भारत के उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। ये भारत है और इसके उत्तरी पश्चिमी दिशा में यहाँ राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान का जो अक्षांश है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये उत्तरी अक्षांश नहीं है, ये है पूर्वी अक्षांश। ऑप्शन बी है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान स्थित है। ये ऑप्शन भी इसका गलत है, ये पूर्वी ना होकर उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट है, राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण 896 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 826 किलोमीटर। तो ये भी गलत है। उत्तर दक्षिण का विस्तार तो है 826, ये तो यहाँ था, और पूर्व पश्चिम का विस्तार है 869, ये यहाँ था, तब ये सही होता। लास्ट ऑप्शन है, इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जो बाड़मेर है ये सेकेंड सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, जो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। फर्स्ट नंबर बड़ों में जैसलमेर का और सेकेंड बाड़मेर का। सबसे छोटे जिलों में फर्स्ट नंबर आता है धौलपुर का और सेकेंड आता है दौसा का। तो ये छोटे के हिसाब से है, तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर और उसके बाद में है दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर संभाग से संबंधित जिला नहीं है। राजस्थान में 7 संभाग हैं, तो उसमें अजमेर संभाग में जो जिला नहीं आता वो कौन सा है? सबसे पहले है पाली जिला। पाली जिला है ये जोधपुर संभाग से संबंधित है। राजसमंद जो जिला है वो उदयपुर संभाग से संबंधित है। बूंदी जो जिला है वो कोटा संभाग से संबंधित है। अजमेर संभाग से संबंधित जिला टोंक है। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? भीलवाड़ा, नागौर, टोंक और अजमेर, ये 4 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो जो राजस्थान है उसका कुल परिमाप जो है वो तो है 5,920 किलोमीटर। ये जो राजस्थान के चारों ओर की जो सीमा है ये कुल सीमा है 5,920 किलोमीटर। इसमें से 1,070 किलोमीटर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो पाकिस्तान को स्पर्श करती है, और जो 4,850 किलोमीटर सीमा रेखा है ये है अंतर्राज्यीय सीमा
रेखा है। ये भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात को ये स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर, जो सबसे कम है। मध्य प्रदेश से लगती है ये 1600 किलोमीटर, जो सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक और पंजाब के साथ सबसे कम। उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 किलोमीटर। गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर और जो हरियाणा बच गया है उसके साथ लगती है 1262 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो जो जोधपुर संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और जो नवीनतम संभाग बना था 2005 में वो था भरतपुर, वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और कोटा जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। जयपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जो झालावाड़ है ये तो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। बाड़मेर जो है वो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। पाली ऐसा जिला है जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। पाली के जो हैं वो 8 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, 4 तो ये हो गए। नागौर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर, 4 ही हो गए। ये 8 जिले पाली को स्पर्श करते हैं। भरतपुर जो है ये है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सबसे कम स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर जो है वो तो 464 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से स्पर्श करती है, तो ये तो हो गया 464। बाड़मेर के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है 228 किलोमीटर। गंगानगर के साथ लगती है 210 किलोमीटर और बीकानेर के साथ लगती है 168 किलोमीटर। तो सबसे कम लगती है बीकानेर के साथ और सबसे ज़्यादा जैसलमेर के साथ। यही 4 जिले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का 32वां जिला कौन सा बना है? जो प्रतापगढ़ है ये राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है जो 33वां बना। ये बना था 2008 में। और जो करौली है वो राजस्थान का 32वां जिला है जो 1997 को सवाईमाधोपुर से अलग होकर बना था। हनुमानगढ़ जो है वो 31वां जिला है। राजसमंद जो है वो 30वां जिला है। ये दोनों जिले, ये हनुमानगढ़ तो बना था 1994 में और राजसमंद बना था 1991 में। ये 1991, ये 1994 और ये 1997 और ये 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली जिले को स्पर्श करने वाला जिला नहीं है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको वो 8 जिले बताए थे, उसमें कौन से जिले का नाम नहीं था? भीलवाड़ा का नहीं था। 8 जिले पाली की सीमा को स्पर्श करते हैं। राजस्थान के किस जनपद का वर्णन युआन त्सांग जो चीनी यात्री था उसने किया था? तो
चीनी यात्री युआन चांग ने मत्स्य जनपद का वर्णन अपने ग्रंथ में किया था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है। और जो जांगल जनपद है, जांगल प्रदेश है, इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। और जो सूरसेन जनपद है, इसका वर्णन यूनानी लेखकों ने किया है। इसकी राजधानी थी मथुरा। और जो सीवी जनपद है, इसकी राजधानी थी माध्यमिका या नगरी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ जनपद पर किस वंश का आधिपत्य रहा था? जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसका आधिपत्य मारवाड़ जनपद पर रहा था। कछवाहा वंश का आधिपत्य ढूंढाड़ जनपद पर रहा था। मीणा वंश का आधिपत्य हाड़ौती जनपद में रहा था। मेवाड़ जनपद में गोहिल सिसोदिया वंश का आधिपत्य रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में जोधपुर का जो दक्षिणी भाग था वो क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था गुर्जरात्रा। तो फिर कांठल क्या था? कांठल प्रतापगढ़ का क्षेत्र कहलाता था। मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता था। मांड्यावल यह जैसलमेर का क्षेत्र कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? एक साइड में रचना दे रखे हैं, दूसरी साइड में उसके रचनाकार दे रखे हैं। पृथ्वीराज विजय ये चंद्रवरदाई की नहीं है। पृथ्वीराज विजय किसकी है? ये है जयानक की है। चंद्रवरदाई की है पृथ्वीराज रासो। हमीर महाकाव्य है नयनचंद्र सूरी का। कन्नड़ देव प्रबंध है पद्मनाभ का। और वंश भास्कर है सूर्यमल मिश्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत का इतिहास, ये दोनों कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित ग्रंथ है। मारवाड़ राज्य का इतिहास जो है ये विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट है, धातुओं में सर्वप्रथम मानव ने किसका प्रयोग किया था? सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग मानव ने किया था? वो था तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था। आगे, कालीबंगा से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? पहला है, लकड़ी व ईंटों की नालियों का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है, सही है। नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता के समरूप है, ये भी बिल्कुल सही है। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कांस्य दर्पण मिला है, अग्निकुंड मिला है, कांच की मणियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये भी सही है। बीबी लाल और बिक्के थापर ने खोज की है, तो इन्होंने खोज ना करके इनके निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था। खोज तो की थी अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट है, घाटपुर, आहड़ या धूलकोट सभ्यता से संबंधित गलत कथन कौन सा है? पहला है, मकानों में पत्थर, बांस, मिट्टी, केलों का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही है। तांबा गलाने की 4 से भट्टियाँ मिली हैं और 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार के साक्ष्य हैं। उत्खनन में चूड़ियाँ, कटोरियाँ, धूपदानियाँ, मुद्रा व मोहरे प्राप्त हुई हैं, ये भी सही है। यह उदयपुर के दृष्टद्वती नदी किनारे विकसित हुई है, ये गलत है। ये दृष्टद्वती नदी के किनारे ना होकर बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी,
बेड़च नदी होता तब ये सही होता। नेक्स्ट है बालाथल सभ्यता से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? 3 तो सत्य, 1 असत्य है। पहला है उत्खनन में तांबे का चाकू, कर्णफूल और बाण प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है। वल्लभ नगर में स्थित यह है लोह युगीन सभ्यता है। यह लोह युगीन नहीं है, यह है ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता। यही गलत है। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। ये सही है। लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बिनेश्वर के अलावा यहाँ बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। उत्खनन में मछली पकड़ने के कांटे, अंगूठियां, उस तरह के फलक आदि प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों का पूर्वी एशिया में निर्यात किया जाता था। ये गलत है। यह पूर्वी एशिया में न होकर पश्चिमी और मध्य एशिया में इसका निर्यात किया जाता था। लास्ट है हल्के लाल चिकनी मिट्टी के बर्तन, हांडी, ढक्कन, मर्तबान यहाँ से मिले हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है बेराट सभ्यता से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर अशोक का भब्रू शिलालेख व बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बिल्कुल सही है। रामायण में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। यही गलत है। ये रामायण में न होकर महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ चांदी की 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों के सिक्के हैं। उत्खनन में यहाँ लोहे की कील, नाश्ता व पक्षी, स्वस्तिक और पत्थर की संदूक के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित सभ्यताओं का जिलों में असंगत मेल कौन सा है? रेंड सभ्यता जो है वो टोंक की है। बिल्कुल सही है। पचमता सभ्यता राजसमंद की, ये भी सही है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले की, सही है। जोधपुरा सभ्यता जो है वो जोधपुर की ना होकर जयपुर की है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहले है मनुष्य व पशु घनत्व यहाँ सर्वाधिक है। तो राजस्थान की दृष्टि से तो यहाँ सबसे कम मनुष्य और पशु जन घनत्व है। खनिज व वनस्पतियों की विविधता यहाँ मिलती है। तो राजस्थान के संबंध में तो ये कथन असत्य है। और वैसे अगर विश्व की दृष्टि से माना जाए तो ये जो राजस्थान का थार मरुस्थल है यह सबसे धनी मरुस्थल माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है हवा के कारण यहाँ के जो रेत के टीले हैं वो अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप या धोरे कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ 61% भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। लास्ट ऑप्शन है इससे घग्गर का मैदानी भाग, नागौरी उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेश, मरुभूमि और अर्ध मरुस्थलीय भागों में बांटा गया है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित गलत कथन कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो राजस्थान के कुल भाग के 9% पर है और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग यहाँ निवास करता है। ये सही है। राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में इसकी पहचान की जाती है। ये भी सही विकल्प है।
यह एक प्राचीन वल्लित पर्वत श्रृंखला है, ये भी सही है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व खेड़ब्रह्मा से उत्तर पूर्व रायसीना पहाड़ी तक 692 किलोमीटर है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें गलती कहाँ है, ये दक्षिण पूर्व न होकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की रायसीना पहाड़ी तक स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित सत्य कथन नहीं है। कोटा धौलपुर तक का जो क्षेत्र है, वो कोटा धौलपुर तक का जो चंबल नदी का क्षेत्र है उसे बीहड़ या उत्खात भूमि कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये जो पूर्वी मैदानी भाग है, ये राज्य के कुल भाग के 23% भाग पर इसका विस्तार है और यहाँ राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। कहीं कहीं ये 40% भी दे रखा है। चंबल नदी मालपुरा करौली के मैदान का निर्माण करती है। ये चंबल नदी नहीं करती बल्कि बनास नदी ये मालपुरा करौली के मैदान का निर्माण करती है। माही, चंबल, बनास, बाणगंगा इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित कथन नहीं है। इसमें ये कथन गलत है। ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये राज्य के 7% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है, ये बिल्कुल सही है। लावा निर्मित काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है जो काफ़ी अधिक उपजाऊ है, ये विकल्प भी सही है। कोटा झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कोटा झालावाड़ के मध्य में ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये भी सही है। इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है, यही इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित नहीं है। 56 का मैदान पूर्वी मैदानी भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है। उपरमाल का पठार जो है वो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित है, ये सही है। लसाड़िया का पठार जो है यह जयसमंद झील के चारों ओर फैला उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, ये भी सही है। बोराट का पठार जो है यह सिरोही व उदयपुर के मध्य का क्षेत्र है, यही गलत है। ये जो बोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग है। लास्ट ऑप्शन है, देश हरो रागा और जरगा के मध्य हरा भरा क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। रागा जो है वो सिरोही में और जरगा जो है वो उदयपुर में स्थित है। जो इसका राइट ऑप्शन था वो बोराट का पठार कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप में के उत्तरी पश्चिम में स्थित होने के कारण यहाँ क्या आएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में स्थित होने के कारण यहाँ 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये सही है। समुद्र तल से दूरी भी इसका प्रमुख कारण है। अरावली की स्थिति के कारण भी ऐसा हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो जो मरुस्थलीय भाग हैं वहाँ शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। जयपुर व राज्य के कुछ उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक का जो क्षेत्र है वहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है और जो बांसवाड़ा व झालावाड़ है वहाँ अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है,
राजस्थान की ऋतुओं से संबंधित सही कथन नहीं है कि एक कथन गलत है। ग्रीष्म ऋतु में मरुस्थल का दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गर्मियों के दिन में मरुस्थल की जो रेत है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। वैसे तो ये दोनों मानसून से होती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, मगर अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से ही होती है। राज्य का सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ व शुष्क जिला चूरू। यही ऑप्शन गलत है। आर्द्र जिला तो झालावाड़ जो है वो सही है, मगर शुष्क जिला चूरू नहीं है, ये है जैसलमेर। यहाँ सिर्फ 10 सेमी ही वर्षा होती है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में भूमध्य सागर के जो चक्रवात हैं, भूमध्य सागरीय जो चक्रवात उठते हैं, उनके द्वारा राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में मावठ या पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है।